नमस्कार साथियों, जय भीम जय भारत। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में। और आज की क्विज है राजस्थान के वन, वन्य जीवन और अभयारण्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों व वन्य जीव अभयारण्यों के अंतर्गत है? ऑप्शन ए 1.8%, ऑप्शन बी 2.8%, ऑप्शन सी 3.8% और ऑप्शन डी 0.08%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी 2.8%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, शुष्क सागवन के वन राजस्थान के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। बी, सागवन के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सी, माउंट आबू में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। डी, पश्चिमी राजस्थान में वन मिश्रित पतझड़ वाले वन हैं। ऑप्शन ए और बी सही है। ऑप्शन बी और सी सही है। सी और डी सही है। ऑप्शन डी ए, बी और सी तीनों सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, ए, बी और सी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जिले में रेगिस्तान वनारोपण व भू संरक्षण केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए है बाड़मेर, बी है जैसलमेर, सी है अजमेर और डी है जोधपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, जोधपुर में। रेगिस्तान वनारोपण व भू संरक्षण केंद्र है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का वानिकी क्षेत्र में दिया गया सर्वोच्च पुरस्कार अमृता देवी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1992 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1993 से, ऑप्शन डी 1994 से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी 1994 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रोहिड़ा, ऑप्शन बी खेजड़ी, ऑप्शन सी महुआ, ऑप्शन डी सालर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी महुआ। आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासियों का हरा सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? ए महुआ, बी रोहिड़ा, सी बांस, डी खेजड़ी। तो राइट आंसर इसका सी बांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रति व्यक्ति कितने हेक्टेयर वन हैं? ऑप्शन ए 0.11, ऑप्शन बी 0.06, ऑप्शन सी 1.06, ऑप्शन डी 1.08%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी 0.06%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादित है? यानी कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं राजस्थान में? ऑप्शन ए 9.56%, ऑप्शन बी 9.49%, ऑप्शन सी जी 3.89%, ऑप्शन डी 9.16%। तो राइट आंसर इसका ए 9.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सर्वप्रथम शिकार एक्ट लागू हुआ था? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी टोंक में, ऑप्शन डी झालावाड़ में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी टोंक में। शिकार को सबसे पहले कब प्रतिबद्ध किया, कहाँ पर ये एक्ट कहाँ पर लागू हुआ? टोंक में। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए खेजड़ी, ऑप्शन बी सालर, ऑप्शन बी धोकड़ा, ऑप्शन डी सागवान। तो राइट आंसर इसका सी धोकड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपने सुर्ख लाल व पीले रंग के कारण कौन से वन जंगल की ज्वाला आग के नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए धोकड़ा वन, ऑप्शन बी सागवान वन, ऑप्शन सी रतनजोत वन, ऑप्शन डी प्लास वन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी प्लास वन।
आगे बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न है, राज्य में ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत की गई। ए 1974 ईस्वी, बी 1986 ईस्वी, सी 1991 ईस्वी, डी 1951 ईस्वी। तो राइट आंसर इसका सी 1991 ईस्वी में। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राजस्थान का पूर्वी भाग जहां वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर होती है, कौन से वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। ए बबूल बाल वृक्ष, बी धोकड़ा, सी केर खेजड़ी, डी धोकड़ा महुआ सागवान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा धोकड़ा, बी। क्वेश्चन है हमारा, वृक्ष मित्र पुरस्कार का संबंध है। ए वृक्षारोपण से, बी प्रतिभूमि का विकास, सी सामाजिक वानिकी, डी जनजाति विकास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी सामाजिक वानिकी। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्ष मित्र पुरस्कार इंदिरा गांधी की याद में प्रतिभूमि के विकास के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 19 नवंबर को दिया जाता है। इसे कब से शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1994 में, ऑप्शन डी 2004 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1994 में। सी इसका राइट आंसर है 1994 में। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक बच्चा एक पेड़ का लक्ष्य स्कूली कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, बी छठी पंचवर्षीय योजना में, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना में, डी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। तो राइट आंसर इसका बी छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम 1910 में किस रियासत में बनाई गई। ऑप्शन ए झालावाड़ में, बी जोधपुर में, सी टोंक में, डी उदयपुर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अविकानगर, बी बोकिलराय, सी जोड़बीड़, डी फतेहपुर। तो राइट आंसर इसका डी फतेहपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र बारां में स्थित है, ऑप्शन सी केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ऑप्शन डी केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र चूरू में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, ए। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए कोलायत में, ऑप्शन बी जोड़बीड़ में, ऑप्शन सी सूरतगढ़ में, ऑप्शन डी रामगढ़ में। तो राइट आंसर इसका बी जोड़बीड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई। ऑप्शन ए 31.36%, ऑप्शन बी 15.86%, ऑप्शन सी 18.86%, ऑप्शन डी 23%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी 18.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी बाड़मेर में, ऑप्शन डी जयपुर में। तो राइट आंसर इसका डी जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान पाई जाने वाली ऊंट की नस्लों का समूह किस विकल्प में है। ऑप्शन ए चोकला मगर राठी, ऑप्शन बी बड़वारी जमुनापुरी अलवारी, ऑप्शन सी नागौरी कांकरेज मलानी, ऑप्शन डी नाचना काची केसपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नाचना काची केसपाल। ये राजस्थान में पाई जाने वाली ऊंट की नस्लें हैं।
नेक्स्ट है, पुगल किस पशु की नस्ल है? ऑप्शन ए ऊंट की, ऑप्शन बी गाय की, ऑप्शन सी भेड़ की, ऑप्शन डी बकरी की। तो राइट आंसर इसका सी भेड़ की। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है? ए जोधपुर में, बी जयपुर में, सी अविकानगर में, डी दिल्ली में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ए जोधपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी केवलादेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर का सी केवलादेव अभयारण्य को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सीता माता, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी सरिस्का, ऑप्शन डी ताल छापर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी ताल छापर। राजस्थान में सबसे पुराना जंतुआलय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी कोटा में, ऑप्शन डी जयपुर में। तो सबसे पुराना जंतुआलय स्थित है, इस प्रश्न का राइट आंसर है डी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? ए बाघ, बी मछली, सी घड़ियाल, डी चिंकारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी घड़ियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य का प्रथम बार घोषणा की गई? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की प्रथम बार घोषणा की गई। ऑप्शन ए 1978 में, बी 1955 में, सी 1958 में, डी 1982 में। तो राइट आंसर इसका बी 1955 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे जिले कौन से हैं जिनमें वन्य जीव संरक्षित स्थल नहीं है? ऑप्शन ए उदयपुर राजसमंद, ऑप्शन बी राजसमंद सिरोही, ऑप्शन सी डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन डी पाली राजसमंद। तो राइट आंसर इसका सी डूंगरपुर बांसवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वन विभाग हर वर्ष कब वन्य जीव गणना करवाता है? ऑप्शन ए माघ पूर्णिमा को, ऑप्शन बी आषाढ़ पूर्णिमा को, ऑप्शन सी बुद्ध पूर्णिमा को, ऑप्शन डी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य का कौन सा जंतुआलय अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? राज्य का कौन सा जंतुआलय अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी बीकानेर, डी जयपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस नाम की संस्था स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली व एशिया की दूसरी बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला कहाँ बनाई जा रही है? ऑप्शन ए नाहरगढ़ जयपुर में, बी लीला सेवड़ी अजमेर, सी चौपासनी जोधपुर में, डी गजनेर बीकानेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी गजनेर बीकानेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य में मोर को क्या कहा जाता है? ए मोरिया, बी पक्षीराज, सी मयूर, डी राष्ट्रीय पक्षी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी पक्षीराज। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती है? ए धौलपुर, बी अलवर, सी बाड़मेर, डी करौली। तो कच्छारी मिट्टी कौन से जिले में नहीं पाई जाती है? इसका राइट आंसर है सी बाड़मेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक
उद्यान माचिया सफारी में स्थापित किया गया है? यह स्थित है ए कोटा में, बी जयपुर में, सी जोधपुर में, डी अजमेर में। तो राइट आंसर इसका सी जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान का वह समुदाय जो आदिकाल से पारिस्थितिकी क्षेत्र की रक्षा धार्मिक भावना से करता आ रहा है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बावरिया, ऑप्शन सी विश्नोई, ऑप्शन डी भील। तो राइट आंसर का सी विश्नोई संप्रदाय। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस योजना में जोधपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर इसका ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली वनीकरण योजना का प्रमुख लक्ष्य है? ऑप्शन ए मरुस्थल प्रसार नियंत्रण, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी संतुलन पुनः कायम करना, ऑप्शन सी मृदा कटाव पर नियंत्रण करना, ऑप्शन डी जलीय संतुलन कायम करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पारिस्थितिकी संतुलन को पुनः कायम करना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, किस वृक्ष को वैज्ञानिक भाषा में प्रोसोपिस सिनेरेरिया कहते हैं? ऑप्शन ए सागवान, ऑप्शन बी धोकड़ा, ऑप्शन सी बबुल, ऑप्शन डी खेजड़ी। तो राइट आंसर इसका डी खेजड़ी को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रेगिस्तान वन रोपण व भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? रेगिस्तान वन रोपण व भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जैसलमेर में, बी जोधपुर में, सी बीकानेर में, डी बाड़मेर। तो राइट आंसर इसका बी जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बी उदयपुर बांसवाड़ा, सी अलवर सवाई माधोपुर, डी उदयपुर सिरोही। तो राइट आंसर इसका उदयपुर चित्तौड़गढ़ ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में ग्राम्य वन योजना प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1971 में, ऑप्शन डी 2001 में। तो ये योजना शुरू की गई थी 1981 में, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस भाग में सघन वनस्पति क्षेत्र है? ऑप्शन ए पूर्वी पश्चिमी भाग में, बी पूर्वी दक्षिणी भाग में, सी उत्तरी दक्षिणी भाग में, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका पूर्वी दक्षिणी भाग यानी बी पूर्वी दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली वृक्षारोपण परियोजना की सफलता निर्भर करती है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण पर, बी स्थानीय लोगों की भागीदारी पर, सी ग्राम्य वन सुरक्षा पर, डी सरकारी प्रयासों पर। तो राइट आंसर है इसका स्थानीय लोगों की भागीदारी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, शहीद अमृता देवी के नाम पर वन अभयारण्य किस जिले में है? ऑप्शन ए पाली में, बी चित्तौड़गढ़ में, सी जोधपुर में, डी बीकानेर में। तो राइट आंसर इसका सी जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आ गए, किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेट्स है? ऑप्शन ए मोर, बी सफ़ेद कबूतर, सी गोडावन, डी ग्वीद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी गोडावन। आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।